ओम श्री साई राम। ओम श्री साई सकल संशय हराय नमः। 98। सभी संदेहों के निवारण करने वाले श्री साई को हमारा सादर प्रणाम। अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। भगवत गीता 4 अध्याय श्लोक 40। भावार्थ: जो ज्ञानहीन, श्रद्धाहीन और संशयात्मा होता है वह अधोगति को पहुंचता है, विनाश होता है। संशय लेने वाले को न इहलोक न परलोक न सुख प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में संदेह लेने वाले व्यक्ति की संदेही वृत्ति से क्या होता है यह बताया है। आपका सौभाग्य यह है कि भगवान साई कृष्ण आज संदेह लेने वालों की यह वृत्ति दूर करने का कार्य हमेशा करते हैं। सन 1951 की एक कहानी। मद्रास से स्वामी के दर्शन के लिए आए हुए युवक को स्वामी जी ने प्रशांति निलयम की पहली मंजिल पर बुला लिया। वो पूनम की रात थी। पूर्व के समय में स्वामी जी पूनम रात को कभी कभी भक्तों के साथ भोजन का आनंद लेते थे। यह कार्यक्रम प्रशांति निलयम के छज्जे पर होता था और ऐसे समय पर स्वामी जी ने उस युवक को बुलाया, इसलिए उसे बहुत आनंद हुआ। किंतु जब वह स्वामी जी के पास गया तब उन्होंने उसे अपने शरीर को हाथ लगाने को कहा। उसके वैसा करने पर उसे स्वामी जी का शरीर बहुत गर्म लगा। किसी ने स्वामी जी को थर्मामीटर लगाकर देखा तो उनके शरीर का तापमान 104 डिग्री था। सभी जन चिंताग्रस्त हुए, लेकिन स्वामी जी हमेशा की तरह आनंदी थे। स्वामी जी ने उस युवक को कहा, मद्रास में तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ अग्नि के भक्ष्य स्थान में गिरने वाली थी। उसे बचाने के लिए मेरे शरीर का तापमान बढ़ गया। बस 5 मिनट के बाद फिर से थर्मामीटर लगाने के लिए स्वामी जी ने कहा। वैसा करने पर तापमान 96 डिग्री नॉर्मल दिखाई दिया। सभी को आनंद हुआ। भोजन का कार्यक्रम आनंद से हुआ। लेकिन उस युवक को रात भर नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार यही ख्याल परेशान करता था कि मेरी माँ कैसी होगी। वह सच में जल गई थी क्या? उसे बचाने के लिए स्वामी जी मद्रास कैसे पहुंचे? इस घटना में सत्य है या स्वामी जी ने बनी बनाई यह बात है? इस प्रकार के अनेक संदेह उसके मन में निर्माण हुए। दूसरे दिन सुबह डाकघर में जाकर उसने मद्रास में ट्रंक कॉल किया, क्योंकि उस समय दूरध्वनि सेवा सुविधा सहज उपलब्ध नहीं थी। जब उसकी माँ फोन पर आई तब उसने पिछली रात को घटी हुई घटना उसे सुनाई। तब उसने कल रात प्रशांति निलयम में स्वामी जी ने क्या कहा यह माँ को बता दिया। वह सुनकर उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और मुंह से हिचकी आई। उसने कहा, कल रात मैं पूजा घर में पूजा करते समय वहां एक दीप था। दीप की ज्योत से मेरी साड़ी का पल्लू लगा। मैंने जी तोड़कर स्वामी जी की प्रार्थना की और अचानक आग बुझ गई। आगे उसने लड़के को पूछा, स्वामी जी ठीक है ना? मुझे बचाते समय उनके हाथ तो नहीं जल गए? ये सुनकर उसने स्वामी जी पर संदेह किया। ये उसके ध्यान में आया। वह अपराधी भावना से आश्रम में वापस आया। मंदिर के समीप पहुंचने पर दरवाजे के बाहर खड़े हुए स्वामी जी ने उससे पूछा, कैसी है तेरी माँ? क्या कहती थी? ये देख मेरे हाथ, उन्हें कुछ भी हुआ नहीं, केवल शरीर का तापमान थोड़े समय के लिए बढ़ा था, इतना ही। सभी संदेहों का निराकरण होने से
उस युवक ने स्वामी जी के चरणों पर अपना मस्तक रखा। स्वामी जी ने मंद स्मित करते हुए उसकी पीठ थपथपाई। ओम श्री सत्य साईनाथ अर्पणमस्तु।